विक्रम और राहुल, दो अच्छे दोस्त, एक अजीब और डरावनी हवेली की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता संकरा और धुंधला था और हवेली दूर से बहुत बड़ी और रहस्यमयी दिखाई दे रही थी, जैसे कोई पुरानी कहानी से निकलकर उनकी तरफ आ रही हो। जैसे ही वे हवेली के अंदर दाखिल हुए, एक अजीब सी खामोशी ने उनका स्वागत किया। हवेली के अंदर सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। पुराने जाले और धूल से भरी हुई चीजें हर कोने में फैली हुई थीं। विक्रम ने राहुल से कहा, यह सब सिर्फ अफवाहें हैं, कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन राहुल का चेहरा बहुत डर से भरा हुआ था और वह अब भी हवेली की गहरी चुप्पी को महसूस कर रहा था। तभी अचानक हवेली में एक डरावनी चीख गूंज उठी, जो पूरी हवेली में गूंजती चली गई। दोनों का दिल डर से धड़कने लगा। विक्रम ने एक कमरे का दरवाजा खोला और जैसे ही वह अंदर घुसे, उन्होंने देखा कि एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिल रही थी, जैसे किसी ने उस पर बैठकर छोड़ दिया हो। विक्रम ने कुर्सी को छुआ और उसकी उंगलियां जलने लगी। वह दर्द से चिल्लाया और जल्दी से अपना हाथ खींच लिया। अचानक कमरे के एक कोने से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई धीमी आवाज में बड़बड़ा रहा हो। विक्रम का दिल और भी डर से भर गया। फिर उसने देखा कि एक भूतिया आकृति सामने खड़ी थी, जिसकी आंखें जलती हुई लाल थी। आत्मा ने विक्रम से कहा, तुमने मेरी शांति को तोड़ा है। विक्रम का दिल घबराहट से भर गया, लेकिन उसने तुरंत अपनी जेब से ताबीज निकाला और जैसे ही उसका हाथ ताबीज पर पड़ा, आत्मा डर से पीछे हट गई। विक्रम ने राहुल की ओर देखा, लेकिन राहुल का चेहरा अब भयावह रूप से सफेद और खाली हो चुका था। राहुल धीरे धीरे हवेली के अंदर और गहरे चला गया, जैसे वह अब इस दुनिया से बाहर किसी दूसरी दुनिया में चला गया। विक्रम ने उसे पुकारा, राहुल राहुल, लेकिन राहुल की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। विक्रम ने देखा कि राहुल की आंखें अब सफेद और खाली हो चुकी। उसका रूप धीरे धीरे पारदर्शी हो रहा और वह अब भूतिया रूप में बदलने लगा। विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा, राहुल मत जाओ, लेकिन राहुल धीरे धीरे गायब हो गया। तभी सब कुछ अचानक अंधेरे में डूब गया। विक्रम का दोस्त हवेली के और अंदर खो गया और विक्रम अब अकेला और डर से थरथराता हुआ वहां। अगले दिन जब गांव वाले हवेली के पास गए तो विक्रम और राहुल का कोई भी पता नहीं चला। लेकिन कुछ दिनों बाद हवेली से विक्रम और राहुल की आवाजें सुनाई देने लगी। अब वह हवेली एक ऐसी जगह बन गई थी जहां लोग कभी भी कदम नहीं रखते।